68 साल की उम्र में ऐसे भागते हैं जैसे हुसैन बोल्ट। इनकी दौड़ को देखकर चीता भी शर्मा जाए। नाम है लाल बहादुर बिंद। ट्रैक पर ऐसे दौड़ते हैं जैसे चीता दौड़ता है। लोग इन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। तमाम ये मेडल उन्होंने अपनी इस उम्र के पड़ाव में जीते हैं। आज इनकी उम्र है 68 साल। 68 साल की उम्र में इन्होंने वो आग लगा दी है। इन्होंने वो जज्बा दिखा दिया है। इन्होंने उन नौजवानों के लिए एक मिसाल कायम कर दी है कि 68 साल में अगर मैं चीते की तरह भाग सकता हूं तो तुम क्यों नहीं। तो चलिए दोस्तों, इनकी पूरी जर्नी देखते हैं और समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कौन कहता है मित्रों कि उम्र के साथ जज्बा खत्म हो जाती है। आज एक ऐसी उदाहरण हम पेश करेंगे आपको कि आप देखने के बाद आपको लगेगा कि आखिर इस उम्र में लोग जो है डंडों का सहारा लेते हैं, लेकिन इस उम्र में आप देखेंगे तो ये तमाम आपको मेडल दिखेंगे। सबसे पहले तो चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है अभी? हमारी उम्र 67 साल है। 67 साल की उम्र में आज भी आप यंग बच्चों की तरह भाग रहे हैं। जी, ये अपना परिश्रम, मेहनत, व्यायाम, यही इसका फल है। यही है। ये इतना सारा मेडल कब से मिलना चालू कर? पहले तो मैं विद्यार्थी जीवन में अच्छा खिलाड़ी था। इंटरमीडिएट गंगाधर राम कुमार इंटर कॉलेज में मैं कैप्टन हुआ करता था। बीच में यानी कि प्राइवेट सर्विस कर लिया। इस भौतिक युग में रुपया पैसा खाना कमाना का युग आ गया, मैं उसमें बच गया। तो सन 17 से ऐसे हमारी धर्मपत्नी थी, वो बात कर रही थी कि आप खेलते भी हैं और गीत भी गाते हैं, दो में एक करिए जिससे आपको सरकार द्वारा पैसा मिले। तो हम खिलाड़ी आदमी, हमें चयन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ खेल ही। और प्रथम वर्ष हमने 2017 में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय बनारस गया खेलने के लिए। वहाँ पर लॉन्ग जंप में दूसरा स्थान, हाई जंप में गोल्ड मेडल और 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अच्छा, अब ये एथलेटिक्स में आप गेम्स जो है अपना खेलते हैं, तो कौन कौन सी एथलेटिक्स आप खेलते हैं? हम एथलेटिक्स में हाई जंप, लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप, रेस में 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस और 400 मीटर रेस, यही हमारी 6 गेमें हैं। 6 गेम है जी। और ये तमाम मेडल मैं देख रहा हूँ, जिसमें से मैं बता दूं आपको 8 गोल्ड मेडल है। और इस साल जो है इन्होंने इंटरनेशनल गेम खेला है और इंटरनेशनल में इन्हें जो है सिल्वर पदक मिला है। सिल्वर मिला है। जी सर। फाइनलिस्ट में कौन कौन थे, किस देश के लोग थे? यहाँ से हमारा वेस्ट बंगाल में खेल मुर्शिदाबाद बरहमपुर स्टेडियम में हो रहा था। उसमें अनेकों देश आए थे खेलने के लिए। श्रीलंका, बर्मा, बंगाल, नेपाल, भूटान, जिसमें से हम प्रथम दिन पहले ही हाई जंप में प्रतिभागी बना और लास्ट में जाकर के हमारा मुकाबला श्रीलंका से हुआ। श्रीलंका को गोल्ड मिला और हमें सिल्वर प्राप्त हुआ, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। अच्छा, ये हमको बताइए, आज के बच्चे जहां कहा जाए इस तरह की गेम्स में खेलने से दूर भागते हैं, लेकिन इस उम्र में आपको कहां से जज्बा आ जाती है और आप जो है इतने सारे गोल्ड मेडलिस्ट के अगर देखें तो आप समझ ही जाएंगे कि अगर इतना गोल्ड मेडल जीता है तो कहीं ना कहीं ये मेहनत किया हुआ है तो जाके आया है। कहीं ना कहीं जो है इन्होंने पसीना बहाया है तो मिला है। जी सर, मैं जो है स्टेट चैंपियनशिप अगर खेलता हूँ, उत्तर प्रदेश चैंपियनशिप खेलता हूँ तो वहाँ तीनों हमें गोल्ड मिल जाता है। नेशनल खेलने जाता हूँ तो गोल्ड और सिल्वर दोनों मिल जाता है। हमने 2019 में गया खेलने के लिए, 18 में खेलने के लिए गया यहाँ सवाई मानसिंह स्टेडियम राजस्थान। वहाँ पर हमें 200 मीटर और 400 मीटर रेस में पदक प्राप्त हुआ। अच्छा, ये सब इतनी पदक जब मिलती है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता होगा, क्योंकि अगर इंटरनेशनल गेम में आपको पार्टिसिपेट करना है तो मतलब आपको भारत में सर्वोच्च आना है, उसके बाद आप इंटरनेशनल में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस पीछे आपकी बड़ी काफ़ी मेहनत करते होंगे आप। डेली सुबह उठता हूँ तो प्रथम काम हमारा अभ्यास ही होता है। कितने बजे उठ जाते हैं और कितना घंटा आप जो है अभ्यास करते हैं? जाड़े के ऋतु में सूर्योदय के बाद एक्सरसाइज करता हूँ और गर्मी के ऋतु में सूर्योदय से पहले। अच्छा, यही है। हर आदमी को स्वस्थ रहने के लिए
व्यायाम बहुत जरूरी है। ये जरूरी थोड़ी है कि हम प्रतिभागी ही बने, गेम ही खेलें। हाँ। स्वस्थ अपने को बनाए रखने के लिए व्यायाम करना बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताइए चाचा, आज आप इतना सब मेडल जीत लिए हैं, आपके गांव में आस पड़ोस के बच्चे आपको देखकर कहीं न कहीं इस गेम के प्रति उनकी क्या क्या भावना है? देखिए, ये गांव देश है। गांव देश में कुछ बच्चे नकल तो कर रहे हैं, लेकिन कोई बच्चा मेरे पास ज्ञान लेने के लिए नहीं आता है। अच्छा। और क्या करूं, मैं इसी बाग में अभ्यास करते रहता हूं, और मैं अभ्यास करता हूं और लोग बगल में बैठे हैं, देखते हैं, कोई जुआ खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई क्या कर रहा है। मुझसे मतलब नहीं रहता, मैं केवल अपने काम से काम, अपना अभ्यास किया, घर चला आया। बड़ा अफसोस होता है हमको ये सब देख करके कि इस गांव के लोग, अभिभावक लोग बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं कि आप लोग भी इस बुजुर्ग के साथ रहिए और उनसे सीख लीजिए, आगे बढ़िए। 2-4 बच्चे हैं, ज्ञान सीख लिए हैं, वो निकल रहे हैं जौनपुर तक, स्टेट लेवल की जो है लेवल तक खिलाड़ी बन गए हैं। हैं। मतलब आपकी देख रेख में हाँ। कुछ बच्चे हैं जो स्टेट लेवल की गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ, हमारा ही शिष्य है रोहित यादव, जो कि विश्व एथलेटिक्स में भाग ले रहा है। हाँ। प्रथम जबलिंग थमाने वाला मैं ही था उस अच्छा। व्यक्ति को। हाँ आप जेवलिंग के भी सिखा लेते हैं? जी, एथलेटिक्स में कोई भी गेम हुआ, जेवलिंग हुआ, हैमर हुआ, डिस्कस हुआ, गोला हुआ, ये सब यानी कि हम ज्ञान दे देंगे, जो आएगा कोच का काम कर देंगे, सीखेगा। मैं चैलेंज देता हूँ, साल एक बच्चा कोई दे दे मुझे सिखाने के लिए, तो 1 साल में उसे स्टेट और नेशनल पहुँचा दूंगा। सोचिए कितनी बड़ी बात कर रहे हैं कि एक बच्चा अगर इन्हें मिल जाए तो वो इन्हें 1 साल के बाद उसको ऐसा तराशेंगे कि वो बच्चा जो है 1 साल में नेशनल और स्टेट लेवल की जो है गेम्स खेलने लगेगा। और इतना अभी भी जज्बा है, इतना जो है अभी भी इनमें वो जोश है। अगर कहा जाए कि इस उम्र में लोग उस पड़ाव पे होते हैं जहां लोग खाट पे होते हैं, लेकिन उस उम्र में आज भी चाचा तमाम रेस जीतते हैं, तमाम ऊंची कूद जीतते हैं। और इसका उदाहरण जो है मेरे साथ में है, आप देखेंगे। अगर देखिए ये मेडल, ये मेडल, ये मेडल, आप मेडल देखते जाएंगे, आप थक जाएंगे। इनके ये कामयाबी का वो जो है कहा जाए, ये कामयाबी की चीजें हैं, इन्होंने कामयाबी हासिल की है, वहां पे मिले हैं। अब देखते जाइए, ये मेडल पे आपको मेडल दिखेगा। और इसी 68 साल के उम्र में अगर इतना मेडल इनको मिला है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत किया होगा। इंटरनेशनल गेम खेलते हैं चाचा, और वहां पे भी इनको जो है मेडल मिलता है। ये देखते जाइए आप। अगर मेडलों की लिस्ट की बात करूं तो ये 28 मेडल है दोस्तों। 28 मेडल में से 8 जो है गोल्ड मेडल है, और सिल्वर, तमाम सिल्वर हैं, और ब्रॉन्ज भी मेडल हैं। ये इनका कहना है कि 1917 से इन्होंने ये गेम्स खेलना चालू किया है, लेकिन ये जब स्कूल में रहा करते थे तभी से इनका लगाव था खेलों के प्रति। लेकिन उस बीच में जो है इनका फिर क्या कहना है कि ये जॉब वगैरह में उलझ गए। फिर जब ये रिटायर होते हैं तो इनको लगता है कि क्यों नहीं फिर से ये गेम हम चालू करें, और वो गेम चालू करके आज उस मुकाम पर हैं कि आप सिर्फ मेडल देखते जाएंगे। और ये मेडल सिर्फ जो है इन्होंने अपनी मेहनत के बल पर इन्होंने प्राप्त किया है। ये देखिए दोस्तों, इतना मेडल आप अगर आपको देखते जाएंगे, मेडल पे मेडल है। ये सारे मेडल जो है इन्होंने अब इस उम्र में जो है हासिल किया है। कहीं न कहीं अगर इतना सारा मेडल मिला है तो इनको कहीं न कहीं सरकार से कुछ मिलता होगा, वो भी जानते हैं। चाचा ये बताइए, सरकार की तरफ से आपको कुछ क्या मिल रहा है? अभी आज तक सरकार की तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं मिला है। कोई सहयोग नहीं मिलता है? जी। खेलने के लिए जाते हैं तो फिर पैसे वगैरह कौन लगाता है? अपना पैसा बच्चे देते हैं, बच्चों से देते हैं, मैं जाता हूँ, खेल करके अपना आता हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे देश के सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं और देश के जो प्रधानमंत्री हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सूचना अगर पहुँच गई होगी और पहुँचेगी तो उम्मीद है कि कुछ सहयोग करेंगे। जी। और देश के उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो एथलेटिक्स में भाग लेते हैं और मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एथलेटिक्स में जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए हमारे देश को, शायद वो नहीं मिल पा रही है, जिससे इंटरनेशनल गेम में हमारा एथलेटिक्स थोड़ा पीछे है, क्या कहेंगे? जी, अभी
मिल रहा है सरकार से सहयोग, लेकिन अब जिस जिस लेवल का नहीं मिल पा रहा है जैसे विदेशों में मिल रहा है। जी, जिस तरह से मिलना चाहिए उस तरह से नहीं मिल रहा है। हमारे गांव क्षेत्र में एथलेटिक्स में या अन्य खेलों में खिलाड़ी अच्छे अच्छे भरे हुए हैं, लेकिन उनको प्रश्रय नहीं मिलता है। अच्छा, ये एक सवाल और है कि क्रिकेट में तमाम पैसे हैं, लोग हमारे देश के बच्चे ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं, कहीं ना कहीं क्रिकेट प्राइवेट सेक्टर चलाता है, और जो एथलेटिक्स होता है वो हमारे गवर्नमेंट सरकार के अंडर चलती है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है कि सरकार उतना ध्यान नहीं दे पा रही। अगर यही कोई प्राइवेट सेक्टर में होता, जैसे क्रिकेट को प्राइवेट सेक्टर से चलाया जा रहा है, तो एथलेटिक्स भी आगे जाता। एथलेटिक्स में सरकार ध्यान दिया है, लेकिन मास्टर एथलेटिक्स में अभी ध्यान नहीं दिया। अच्छा, मास्टर एथलेटिक्स में अभी उतना ध्यान नहीं दे रही है सरकार, बाकी और एथलेटिक्स में ध्यान दे रही है। जी, जबकि सरकार को चाहिए कि सीनियर सिटीजन जो खेल रहे हैं प्रथम वरीयता उनको देना चाहिए, लेकिन अभी ये कोई विचार नहीं हुआ है, न हम लोगों को कोई सहयोग मिलता है। और गांव देश का कैसा रिएक्शन होता है आपके बारे में? गांव देश का ठीक रहता है, सम्मान देते हैं लोग, आने पर बधाई देते हैं, अच्छा, उत्सव मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। हाँ। तो अभी पिछली बार जब आप गए थे खेलने बंगाल में, तो जब वहां से जीत के आए तो गांव में कितना उत्साह, हर्षोल्लास रहा? हर्षोल्लास था, लोग मिले, मिठाइयाँ बांटे, माला पहनाए, तिरंगा फहराए। अच्छा, हाँ, खुशी। तो मिठाइयाँ कहीं ना कहीं आप खरीद के लाते हैं कि गांव वाले ही खरीद के आप गांव वाले ही खरीद के लाएंगे, हम क्या खरीदेंगे? जो सम्मान दे रहा है वही लोग लाएंगे। अच्छा जी, मतलब इतना सम्मान आपको कर रहे हैं गांव देश वाले कि मिठाई जो है अपने पैसे से लाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, बांटते हैं, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे गाँव के जो है लाल बहादुर बिंद जी ने ये नाम रोशन किया है, और गांव के कहा जाए तो एक तरह से प्राउड फील कराया है, इसलिए एक वो लोग जो है ये सम्मानित जो है आपको करते हैं। जी, सम्मान देते हैं। मैं गांव क्षेत्र का बड़ा आभारी बना रहूँगा, और हौसला बुलंद भी करते हैं कि चाचा आप प्रयत्न करिए, जो कुछ खर्चा बर्चा लगेगा हम देंगे। अच्छा, गांव के कुछ ऐसे हैं जो पैसे हैं, एक प्रहलाद बिंद हैं और संतोष बिंद हैं, ये लोग हमेशा हमें प्रोत्साहित करते हैं, देश विदेश जहां खेलने जाइएगा जो खर्चा बर्चा लगेगा हम देंगे, सरकार दे या न दे। आज नहीं सरकार दे रही, नहीं दे रही, कल देगी। जी जी। अच्छा, इसमें से ये जो तमाम ये मेडल्स हैं, अगर इन मेडलों में कितना गोल्ड है? इसमें गोल्ड मेडल में करीबन 11 गोल्ड होगा। 11 गोल्ड। और कितने सिल्वर होंगे? सिल्वर 9 ठे होगा। सिल्वर 9। तो ये बाकी कांस्य है, बाकी जो है ब्रॉन्ज मेडल है। और ये सारी की सारी मेडल आप देखेंगे, इनकी कामयाबी का वो कहा जाए कि कामयाबी की वो दिशा दिखाता है कि इन्होंने मेहनत किया है, और उस मेहनत का फल इन्हें इस मेडल के जरिए दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं बता दूं कि ये जो आप ये सर्टिफिकेट देख रहे हैं, ये मामूली सर्टिफिकेट नहीं है। ये सर्टिफिकेट वो है जो ये बंगाल में इंटरनेशनल गेम खेलकर इन्हें मिला है, और उस खेल में इनको जो है रजत पदक मिला है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो उन्हीं में से मेडल भरे हुए हैं, और उम्र है 68 साल। 68 साल की उम्र में लाल बहादुर बिंद ने वो कमाल कर दिया है जिसे शायद लोग सपनों में भी नहीं सोच पाते हैं। 68 साल की उम्र में एथलेटिक्स में इतना बड़ा मुकाम हासिल करना। और चाचा क्या कहेंगे, बंगाल में आपने ये गेम खेला था? जी, मैं बंगाल में मुर्शिदाबाद बरहमपुर स्टेडियम में इंटरनेशनल गेम खेल करके अभी 4-5 तारीख को वहाँ था, आया हूँ। और वहाँ पे और कौन कौन सी गेम में पार्टिसिपेट किए थे आप? बस एक ही गेम में किए। हाँ, और एक ही गेम में किया, और उसमें ही आपने जो है रजत पदक जीत लिया आपने। इतना छलांग लगा दिया कि थोड़ा सा सिकन आ गया, इसीलिए ने 100 मीटर तुम्हारा गोल्ड कहीं नहीं गया था। अभी तक मैं 13 सेकंड में 100 मीटर क्रॉस कर जाता हूँ। चलिए दोस्तों, आप चाचा के बारे में तमाम कमेंट कीजिएगा, और फिर मिलेंगे हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।